बहुत सारे ट्रेडर्स अभी ट्रेडिंग करने शुरू कर चुके हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की रेखाओं के बारे में भी जान चुके हैं। पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की रेखा कितने टाइप्स की होती है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कितने टाइप्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट में बताने वाला हूँ उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल में के बारे में आपने शायद ही जाना होगा, शायद ही सुना होगा, पर बहुत ही इम्पैक्टेड और इफेक्टेड ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टाइप है। ये ज़रूर देखना कि कौन सा टाइप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये लास्ट वाला तो ज़रूर देखना। कम से कम 5-6 टाइप्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं नॉर्मली। हम लोग ज़्यादातर किस पे ध्यान देते हैं? ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या फिर सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन जो बहुत ही हाई लेवल में दिखाई देता है उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। पर तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं उनके। तो सबसे पहला टाइप्स है डे हाई एंड डे लो। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डे हाई एंड डे लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो यह हम पूरे दिन का टाइम फ्रेम 5 मिनट का लगा के ये हम डे हाई का सबसे हाई गया हुआ मार्केट की कैंडल को मार्क करेंगे, और इसके बाद सबसे लो वाले कैंडल को मार्क करेंगे। इससे हम डे हाई एंड डे लो का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हम अगले दिन के लिए कर सकते हैं। ये पूरे प्रीवियस डे का हम अभी डे हाई डे लो का रेजिस्टेंस निकाला है। ये ऊपर का कैंडल डे हाई का था और नीचे का डे लो का, तो यहाँ पे हमने मार्क किया है। इसका इस्तेमाल हम अगले दिन के लिए कर सकते हैं या फिर सेकंड टाइप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये होता है कि सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। ये मोस्टली पॉपुलर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन को हम अभी मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऊपर मार्केट बार बार जहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है रेजिस्टेंस की वजह से, इसको हम सप्लाई जोन कहेंगे। और ये यहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, इसके नीचे नहीं जा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट को एक सप्लाई मिल रहा है। तो ये एक जोन में मार्केट है, इसी को हम सप्लाई जोन और डिमांड जोन कहेंगे। ये आप देख सकते हैं मार्केट के डिमांड जोन्स। तो इन्हीं वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है, इसके नीचे नहीं जा रहा है, ब्रेकआउट नहीं हो रहा है मार्केट। तो इसी को हम सप्लाई जोन और डिमांड जोन कहेंगे। और ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा ट्रेडिंग के लिए। थर्ड है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिबोनाची लेवल्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये भी आप इम्पॉर्टेंटली देख सकते हैं, इसको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अभी बहुत सारे ट्रेडर फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को यूज़ कर रहे हैं, और इस यहाँ पे आप फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करके फिबोनाची रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हैं। डे हाई प्रीवियस डे के डे हाई को और डे लो को आप मार्क करके अगले दिन के लिए ये लेवल आप मार्क कर सकते हैं। प्रीवियस डे का डे हाई डे लो आप जब मार्क करेंगे तो अगले दिन के लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मिलेंगे। यहाँ पे 0.5, 0.3, 0.6 ये लेवल इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। 0.7 आप यहाँ फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में स्पेशल वीडियो देखकर सीख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत सारे ट्रेडर इसका इस्तेमाल करके ही ट्रेड करते हैं। ये अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग में चल रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। आप स्पेशल यहाँ का वीडियो देख के फिबोनाची लेवल्स का आप सीख सकते हैं। फोर्थ है पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, पूरा दिन इसी में घूमता रहता है। तो आप जब भी मार्केट की एंट्री करेंगे, मार्केट में एंट्री करना चाहेंगे, तो इन पिवट पॉइंट्स के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना की ज़रूरत है। इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बहुत ही एक्यूरेट रहते हैं। पिवट पॉइंट का एक इंडिकेटर होता है, तो इंडिकेटर में आप जब नाम डालेंगे कि पिवट पॉइंट इंडिकेटर, तो यहाँ पे आपको इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं ये लेवल R1 R2 ये रेजिस्टेंस लेवल है, और नीचे के S1 S2 S3 S5 तक सपोर्ट लेवल है। यहाँ के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट भी है वहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबका फेवरेट ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं।
अभी आप सबका फेवरेट ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ट्रेंड लाइन सपोर्ट को हमने ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं कि मार्केट जब ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ आ ही जाता है। ये देख सकते हैं मार्केट ने वहाँ पे ब्रेक किया है इसको, तो आएगा। जिस तरह से हम रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ करते हैं, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन नीचे की डाउन ट्रेंड थी और इसका रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ये रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया है ट्रेंड लाइन का। इस तरह से आप भी ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ये अभी मोस्ट ऑफ यूज़र जो लेवल पे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट्स हुए हैं और इनकी वजह से जब भी ये ब्रेकआउट्स होते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको शायद ही किसी ने बताया होगा, शायद ही किसी यूट्यूबर ने बताया होगा, या फिर शायद ही किसी क्लास में या फिर कहीं पे आप सीखने के लिए गए होंगे वहाँ पे बताया गया होगा। ये बहुत ही खास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, हाईली इफेक्टेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। ये शायद ही किसी ने बताए होंगे कि जो राउंड फिगर के लेवल्स होते हैं ना, वो बहुत ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स माने जाते हैं। जैसे माने कि 50,000 बैंक निफ्टी के लिए, 45,000, 50,000, 40,000, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनके ऊपर जब भी आप देखेंगे ना कि बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो या फिर कोई भी अन्य, निफ्टी भी 20,000 के लेवल को देखना, कितनी बार जब भी वो तोड़ने की कोशिश किया होगा उस 20,000 का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इतना स्ट्रांगली इफ़ेक्ट किया होगा कि निफ्टी उसको पार करने में बहुत हड़बड़ाई गई होगी। और जब भी आप देखेंगे ना ऐसे इस तरह के लेवल होते हैं, अभी 25,000 का लेवल, 30,000 का लेवल, इन लेवल्स को पार करना बहुत मुश्किल जाता है। ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल इम्पैक्ट करते हैं। निफ्टी में अभी देखना 23,000 के आसपास निफ्टी चल रही है, पर जिस 25,000 के लेवल तक जाएगी ना तब बहुत ही मुश्किल से वो उसको ब्रेक करेगी। 25,000 को बहुत टाइम जाएगा। मतलब हर एक ऐसे राउंड फिगर के रेजिस्टेंस लेवल पे आप ध्यान देना। बैंक निफ्टी के लिए 50,000 का लेवल देखना कितना मुश्किल था तोड़ने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का 50,000 का लेवल क्रॉस नहीं हो रहा था, बार बार वहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था। ये लेवल आप देख सकते हैं कितना टाइम गया है, फिर भी अभी 50,000 का लेवल मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा है, बार बार रिजेक्ट खा रहा है। ये होती है पावर राउंड फिगर रेजिस्टेंस। इस तरह के लेवल्स होते हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहते हैं। तो इन लेवल्स राउंड फिगर के लेवल्स को के ऊपर भी आप ध्यान दे के ट्रेड करना। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको हमेशा ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करने चाहिए। इन लेवल्स की वजह से आपके बहुत सारे ट्रेड एक्यूरेसी से भरे होंगे। और मेरे ट्रेड किस तरह से होते हैं मैं जल्द ही लाइव आके बताऊंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी मेरे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं, मेरे पिछले वीडियोस में देख लेना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू गाइज़।